नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाला श्याग बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़, कोरिया से। आज हम बाल्यावस्था में क्रियात्मक कौशलों का विकास विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट यूनिट 3 के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। बाल्यावस्था में क्रियात्मक कौशलों का विकास हम अनुक्रम, परिचय, बाल्यावस्था का अर्थ, क्रियात्मक कौशलों का विकास और क्रियात्मक कौशलों के प्रकार के अंतर्गत चर्चा करेंगे। क्रियात्मक कौशलों का परिचय जाने। क्रियात्मक कौशल गतिविधियों की एक श्रृंखला होती है जो अभ्यास द्वारा सीखी जाती है, जिसमें नाड़ियों एवं मांसपेशियों का समन्वित व संगठित कार्य करना निहित होता है। प्रारंभ में जब बच्चे कौशल अर्जित करना सीखते हैं तो उनकी शारीरिक गतिविधियां असमन्वित व असंतुलित प्रकार की होती है। निरंतर अभ्यास से उनकी क्रियाओं एवं कार्यों में सुधार हो जाता है। बच्चों के कार्य करने की गति बढ़ जाती है। अब उन्हें वही कार्य पूर्ण करने में कम समय लगता है। अब हम जानेंगे बाल्यावस्था का अर्थ। वैसे पूर्व के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, पुनः संक्षेप में बताना चाहूंगी। बाल्यावस्था में बालक का विकास गतिशीलता को प्राप्त करता है। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था को संवेग की अवस्था कहा जाता है। यह बालक की अवस्थाओं में दूसरी अवस्था है। बाल विकास की अवस्थाओं में दूसरी अवस्था है। शैशवावस्था के पश्चात बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है। बाल्यावस्था के अंत तक बालक का भार 80 पाउंड से 100 पाउंड तक हो जाता है। ये सभी संवेगात्मक स्थिति एवं विकास की गतिशीलता क्रियात्मक कौशल विकास को प्रभावित करती हैं। क्रियात्मक कौशलों के विकास पर हम चर्चा करेंगे। बालकों में स्थूल मांसपेशियों के नियंत्रण का विकास पहले होता है तथा सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास अपेक्षाकृत देर से होता है। बालक पहले स्थूल गतिविधियां सीखते हैं एवं इसके पश्चात क्रियात्मक कौशल सीखते हैं। क्रियात्मक कौशलों का विकास समझेंगे। कौशल संबंधी क्रिया में समंजन अनिवार्य पक्ष है। बालक किस प्रकार का क्रियात्मक कौशल सीखता है, यह उसके वातावरण पर निर्भर करता है और रुचि पर भी निर्भर करता है। क्रियात्मक कौशलों के प्रकार को हम समझेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण क्रियात्मक कौशल प्रायः हस्त कौशल एवं पैर कौशल कहलाते हैं। क्रियात्मक कौशल को हम निम्न उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है सामाजिक कौशल। इस प्रकार के कौशल बच्चों को दूसरे व्यक्तियों की सहायता करना सिखाते हैं। घर एवं रसोई के कार्यों में सहायता करना, कपड़े एवं खिलौनों को यथास्थान रखना, विद्यालय में शिक्षक की सहायता करना, खेल के मैदान में अपनी आयु के बच्चों की सहायता करना। कौशल बच्चों की स्वीकृति एवं अनुकरण प्राप्त करने की इच्छा की संतुष्टि करते हैं। क्रियात्मक कौशलों के प्रकार को जाने कि आत्म सहायता कौशल। इस प्रकार के कौशल बच्चों को स्वयं के लिए कार्य करने में समर्थ बनाते हैं। इस प्रकार के कौशल में बच्चे स्वयं नहाना, अपने हाथ से भोजन करना जैसे कार्य करते हैं। इस प्रकार के कौशल बच्चों के स्वावलंबन की इच्छा की संतुष्टि भी करते हैं। अब चर्चा करेंगे हम क्रीड़ा कौशल के संबंध में। क्रीड़ा कौशल से तात्पर्य है परिणामों को सोचे बिना आनंद के लिए कुछ करना। बच्चे खेल में अत्यधिक रुचि इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनके लिए खेलना ही आनंददायक होता है। जब बच्चों को किसी क्रिया में आनंद नहीं आता है तब वह उसे छोड़ देते हैं तथा दूसरी क्रिया में आनंद लेने लगते हैं। क्रीड़ा कौशल बच्चों को ऐसा करने में सक्षम बनाते हैं जिसमें वह आनंद की अनुभूति करने के साथ बहुत कुछ सीख भी लेते हैं।
अब हम चर्चा करेंगे कार्य कौशल के संबंध में। कार्य कौशल वह क्रिया है जो किसी परिणाम या उद्देश्य के लिए जारी रखी जाती है। ऐसी क्रिया आनंददायक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस प्रकार के कार्यों में कार्य की समाप्ति के बाद मिलने वाला पुरस्कार महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए कुछ शारीरिक क्रियात्मक कौशल भी हैं जिन्हें हम आगे समझेंगे। क्रियात्मक कौशलों के प्रकार में हाथों के कौशल का विकास एवं पैरों के कौशल का विकास मुख्य रूप से आता है। हाथों के कौशल के विकास के अंतर्गत स्वयं भोजन करना, वस्त्र पहनना, लिखना, गेंद फेंकना तथा गेंद पकड़ना, अन्य कौशल आदि आते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से स्वयं भोजन ग्रहण करना। तो बच्चे पहले तो दोनों हाथ से पकड़कर बोतल को पकड़ना सीखते हैं। जो दूध पिलाने वाली बोतल होती है उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद में फिर वो आप किसी कटोरे से उनको कुछ खिला रहे हैं तो उसको भी पकड़ना चाहेंगे, चम्मच को पकड़ते हैं। धीरे धीरे वो एक हाथ से पकड़ते हैं, फिर दोनों हाथ से पकड़ने लग जाते हैं। धीरे धीरे इस क्रिया में, इस कौशल में उनकी वृद्धि होती जाती है। इसी प्रकार से वस्त्र पहनना, पहले तो बच्चे ऊपर से गले से डालने वाले वस्त्रों को आसानी से पहन लेंगे। टी शर्ट, बनियान, पैंटी वगैरह पहनना सीख लेते हैं, और धीरे धीरे जब अच्छी बाल्यावस्था की अवस्था में आते हैं तो फिर बटन वगैरह लगाना भी सीख लेते हैं। लिखना सीखने में प्रारंभिक काल में बच्चे जो भी उंगली से पेन पेंसिल हो उसे पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद में किसी भी कागज पे उसे इस तरह से निशान बनाएंगे कि वह पढ़ने में नहीं आएगा या क्या लिखा है, क्योंकि उस समय उनकी जो परिपक्वता नहीं आ पाती है लिखने के लिए। और इसके बाद में जब धीरे धीरे पकड़कर नोक पेपर पर मारते हैं और स्पष्ट घिसटने की क्रियाएं करते हैं। और गेंद फेंकना तथा गेंद पकड़ना, ये क्रियाएं भी बालक आसानी से कर लेते हैं। सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार की मांसपेशियों का संचालन व एकीकरण के विकास की इसमें आवश्यकता होती है। जब इस तरह का एकीकरण और विकास हो जाता है तो बालक इसमें इस कौशल को आसानी से सीख लेता है। अन्य कौशल के अंतर्गत जैसे ब्लॉक का निर्माण करना, तो प्रारंभ में बालक ब्लॉक को एक जगह से दूसरी जगह रखता है तथा अनियमित गतिविधियों द्वारा हस्त व्यापार करता है, और फिर धीरे धीरे उसमें निपुणता हासिल करता है। इसी तरह हम आगे देखेंगे अन्य पैर के, पांव के कौशलों के विकास के संबंध में। इसमें बालक दौड़ना, चढ़ना, कूदना, ट्राइसिकल चलाना, ये सारी क्रियात्मक कौशलों के विकास के अंतर्गत आएंगे। पांव के विकास, पांव के कौशलों के विकास में तो दौड़ने की क्रिया जो है 5-6 वर्ष की आयु में बालक बिना गिरे दौड़ने लग जाता है। चढ़ने के लिए भी सीढ़ियां वह तेजी से चढ़ सकता है, कूदने की क्रियाएं कर सकता है। 2 साल के बच्चा ट्राइसिकल चला सकता है, लेकिन पूर्ण निपुणता के साथ और आत्मविश्वास के साथ जो है बाल्यावस्था में बच्चे एकदम तेजी से ट्राइसिकल चला सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्रियात्मक कौशलों का विकास है ये निरंतर बढ़ता जाता है, और समय के साथ, और जैसे जैसे अभ्यास और परिपक्वता बढ़ती है वैसे वैसे क्रियात्मक कौशलों का विकास जो है वह भी बढ़ता है और उसमें परिपक्वता प्राप्त करता है बच्चा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस संबंध में बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, और अध्ययनों से जो प्राप्त निष्कर्ष हैं वे सब यही बताते हैं कि जब क्रियात्मक विकास बच्चे का अच्छे से हो जाएगा और उसकी मांसपेशियों परिपक्वता को प्राप्त करेंगी और अभ्यास निरंतर अच्छे से करेगा तो उसके कौशलों का विकास भी निरंतर होगा और वह कौशल की दृष्टि से परिपक्वता को प्राप्त करेगा।
थैंक यू। आशा है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा।